काश मैंने उसे ना बताया होता। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। मैं ठीक है नसरीन, हौसला करो। सादिक को कुछ नहीं होगा, थोड़ा हौसले से काम लो, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? दिल का दौरा पड़ा है। या अल्लाह। फौरन एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और फिर सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगे। मेरे सादिक को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, उसे सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर था और कुछ नहीं डॉक्टर। ठीक तो हो जाएगा ना? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। रो मत, वो ठीक हो जाएंगे। अम्मी, तुर्कान, अम्मी, अम्मी मुझे बाबा से मिलना है। उन्हें क्या हुआ है अम्मी? उन्हें दिल का दौरा पड़ा है बेटा। डॉक्टर एनजीओ कर, हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अम्मी अचानक ये सब कैसे हो गया? अभी तो वो ठीक थे बिल्कुल। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो हमारी आंखों के सामने ही जमीन पर गिर गए और हम उन्हें यहाँ ले आए। नसरीन साहिबा, अगर आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, वहाँ बेहतर इलाज हो सकता है उनका। इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो यही ठीक हो जाएंगे। तुर्कान, मैं उमर को कॉल करती हूँ, वो यहाँ आकर डॉक्टर से बात करेगा ताकि हमारे मरीज का खास ख्याल रखा जा सके। फिक्र ना करें रोशन साहिबा, मेरा भाई एक ऐसा शख्स है जिसकी यहाँ बहुत इज्जत है। डॉक्टर इसका वही इलाज करेंगे जो उसके लिए मुनासिब होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा। मीने के घर जा रहे हैं हम लोग। वो शैतान आदमी मुझसे कहता है कि मुझसे सब कुछ छीन लेगा, ये घर भी। ज्यादा मत सोचो उमर, पुरसुकून रहो। देखो इस तरह सब कुछ बर्बाद हो सकता है, तुर्कान को भी पता चल सकता है। तुर्कान को मजीद अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ, मैं उसे जाकर सब कुछ बता दूंगा। पहले ही बहुत नाइंसाफी कर चुका हूँ। फौरन जाके बताता हूँ मैं उसे। उमर, इंतजार करो सुबह तक। देखो अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तो प्लीज। अम्मी यहाँ पहुंच जाएंगी, सुबह का इंतजार नहीं करेंगी, तुम जानती हो। उमर, रुकने का कह रही हूं मैं। तुर्कान मेरी जान, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? पूछना चाहिए था मुझसे कम से कम। चचा की बात से परेशान हो गई थी, कल आंटी के पास गई थी, चचा से बात की। वहां उन्होंने घर के हिस्से की बात की, पैसों की मांग की मुझसे। कहा इस तरह पीछा छोड़ दूंगा मैं। अगर आपको बताती तो आप मना कर देती। तुर्कान, क्या जो हुआ वो अच्छा हुआ है? बाबा इस हाल में पहुंच गए, रोशन साहिबा की नजरों में भी गिर गए, और अब कहीं उमर से भी तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो जाए, इसी बात का डर मुझे खाए जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अब वो औरत मजीद कोई मसला ना खड़ा करे। अम्मी मुझे माफ कर दे, सोचा नहीं था कि इस तरह भी कुछ हो सकता है। पापा मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए, उनकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। पापा मौत के मुंह में आज मेरी वजह से। नहीं मेरी जान, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ये। सादिक की ये हालत तुम्हारे बेगैरत चाचा की वजह से हुई है। सारी जिंदगी वो हमें पैसों के लिए तंग करता आया है, और देखो उसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा।
रोशन साहिबा को भी शर्म आनी चाहिए। आपके पास आकर जहर उगल दिया। सब बात करेंगे हमारे बारे में। जाहिर है एक जलील इंसान हमारा रिश्तेदार है तो हमें बातें तो सुननी ही पड़ेगी। अम्मी बाबा को कुछ होगा तो नहीं ना? बाबा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। हमारा रब हिफाजत करने वाला है ना। ये लो नसरीन। शुक्रिया हिकमत। उमर कहाँ है? क्या तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया? उमर एक मीटिंग में गए हुए थे। रोशन साहिबा ने कॉल करके बता दिया होगा उन्हें। लड़कियों ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ है। हम लोगों में से किसी को उन बच्चियों के पास होना चाहिए। हिकमत भाई दरअसल नसरीन साहिबा, हमें सादिक साहब की फौरन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। बस आपको इत्ला देने के लिए आया था मैं। आप आखिर हमारा पीछा कब छोड़ेंगी? हाँ, उमर को बताओ जाकर कि उसकी बीवी कबाब जिंदगी की जंग लड़ रहा है। क्या? उसके बाबा को क्या हुआ? हॉस्पिटल जाओगे तो पता चल जाएगा।